बांटता है, दरिद्रा देवी उसके घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाती है। मेरी माँ हमारे घर में रोज 2 देवियां आती है। कौन कौन सी? पहली है लक्ष्मी और दूसरी है दरिद्रता। सुन रहे? दरिद्रा भी हमारे घर में रोज आती है और लक्ष्मी भी आती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दरिद्रा का जो भोग है वो अपने घर के गेट पे ही टांग देते हैं। और लक्ष्मी को क्या पसंद है? बोले मिठाई। तो मिठाई को हम अपने घर में रखते हैं। दरिद्रा का जो भोजन है वो है नींबू और मिर्च। इसलिए आज भी घरों के बाहर लोग, दुकानों के बाहर नींबू और मिर्च टांगते हैं। एक ने कहा हम तो इसलिए टांगते हैं कि हमारे यहाँ किसी की नजर ना लगे। तब एक संत ने बताया नहीं नहीं, इसलिए नहीं, ये नींबू और मिर्च इसलिए टांगी जाती है क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी और दरिद्रा रोज आती है। लक्ष्मी तो मीठा पसंद है, वो घर में घुस जाती हैं, पर दरिद्रा को जब भोजन चाहिए तो उसका भोजन दरवाजे पर मिल जाता है, नींबू और मिर्च, और वो खा करके चले जाते हैं। बोलो जय श्री। ये दोनों देवियां समुद्र मंथन से निकली है। कौन सी? लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से निकली और दरिद्रा भी समुद्र मंथन से ही निकली। आपने सुना होगा जब बड़े बड़े राक्षस पैदा हुए, महिषासुर जैसे राक्षस पैदा हुए, तो भगवान शिव उस महिषासुर को मारने के लिए गए। त्रिशूल उठाया भोले बाबा ने, लेकिन आकाशवाणी हुई, हे भोलेनाथ रुक जाइए, ये आपके द्वारा अवध्य है, आप इसको नहीं मार सकते। भगवान नारायण गए, लेकिन नारायण भगवान ने जो अपना सुदर्शन चक्र चलाया, आकाशवाणी हो गई, नारायण रुक जाइए, ये आपके द्वारा भी नहीं मरेगा, तो इसको मारेगा कौन? तब देवताओं ने 9 दिनों तक मां भगवती की आराधना की। तब शिव जी से एक तेज उत्पन्न हुआ मां भगवती का, और उससे तेज एक स्त्री के रूप में परिणित हो गए। तब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दी और तब वो देवी कौशिकी के रूप में प्रकट हो गई। बोले कौशिकी मैया जय। और तब उस कौशिकी मैया ने अपने ही स्वरूप से, सुनिए जरा, एक महाकाली और एक महालक्ष्मी को प्रकट किया। और तब उन तीनों देवियों ने, कौशिकी देवी, महाकाली, महालक्ष्मी ने उन सारे दैत्यों का विनाश किया। मैं आगे आपको सुनाऊंगा 10 महाविद्याओं की कथाओं। और तब जब लड़ाई जब समाप्त हो गई थी, तब उस कौशिकी देवी ने कहा, सुनिए जरा, काली के लिए कहा, हे देवी काली, तुम शिव जी की शक्ति बन जाओ। और महालक्ष्मी के लिए कहा कि तुम विष्णु भगवान की शक्ति बन जाओ। तब आगे लिखा है देवी भागवत में कि इन देवताओं को वो शक्ति दी गई, पर देवताओं को थोड़ा अभिमान हो गया कि देखो ये इन देवियों को हम अपने सारों पर चला रहे हैं। तो दोनों देवियां अंतर्धान हो गई। जब देवियां अंतर्धान हो गई तो सब कुछ सूखने लग गया, तो भगवान शक्तिहीन हो गए, शिव जी भी और नारायण भी। अब क्या होगा? तब फिर उस कौशिकी देवी की आराधना की गई, उपासना की गई। तब वो मां भगवती अंबर आकाश में प्रकट हुई। तब ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से और शंकर जी से कहती हैं कि हे शंकर जी, तुम्हें यदि तुम्हारी शक्ति चाहिए तो अब तुम्हारी शक्ति जो है दक्ष की बेटी सती बन करके प्रकट हो जाएगी। और नारायण के लिए कहा, हे नारायण, तुम्हें जो मैंने पूर्व में जो लक्ष्मी जी दी थी, वही लक्ष्मी अब समुद्र की बेटी बनकर के प्रकट होगी और तब तुम्हारे साथ विहार करेगी। वही मां लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई।
और उसके बाद दरिद्रा भी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन के बाद। भागवत कथा सुनिएगा, गहरी कथा है समुद्र मंथन की कथा। तो लक्ष्मी माता भी प्रकट हुई और दरिद्रा देवी। तो लक्ष्मी का विवाह तो किससे हुआ? बोलो नारायण से। सुन रहे हो? और जो दरिद्रा का विवाह हुआ वो भगवान से संबंध जोड़ने के लिए एक मुनि थे। उन मुनि ने भगवान का साड़ू बन जाएंगे हम, तो इसके लिए उन्होंने दरिद्रा देवी से विवाह कर लिया भगवान से संबंध जोड़ने के लिए। सुनिए जरा। तो दुसाह मुनि उस देवी दरिद्रा को अपने घर लेकर के गए, लेकिन मुनि के घर में पूजा हो रही थी, पाठ हो रहा था, धूप जल रहा था, अगरबत्ती नहीं जलानी। क्यों? बोले अगरबत्ती में बांस होता है, जो डंडी होती है ना, वो बांस की होती है और बांस को जलाया नहीं जाता है। जो लोग बांस को जलाते हैं उनके घरों में पितृदोष लगता है। सुन रहे हो? इसलिए अगरबत्ती ना जलाओ। हम किसी की दुकान बंद करने के लिए शास्त्र की बात कह रहे हैं। हमारे शास्त्रों में धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि, अगरबत्ती समर्पयामि नहीं है। सुगंधी धूप विजयी के लिए, भगवान को सुगंधित रखने के लिए धूप जलाओ। दीपक तो एक साक्षी होता है। दीपक क्या आपके घरों में आजकल दीपक जल रहे हैं मेरी माँ? क्यों जला रखे तुमने दीपक? दीपक एक साक्षी है। जैसे कोर्ट में जब फैसला होता है तो वहां एक गवाहीदार होता है। जब हम मरेंगे तो हमारा भी शुभ कर्मों का फैसला किया जाएगा। इस व्यक्ति ने अच्छे कर्म कौन से किए और बुरे कर्म किसे किए। तो जब तुम्हारे अच्छे कर्मों की जब डायरी खुलेगी, कॉपी खुलेगी, जब वो खाता खुलेगा तो दीपक खड़ा हो जाएगा। दीपक कहेगा कि मेरे सामने किया गया, इसने व्रत भी किए, तीर्थ भी किए, पूजा इतना किया, पाठ इतना किया। तो दीपक साक्षी होता है, हर कर्म का साक्षी होता है दीपक। इसलिए पूजा से पहले गवाहीदार रखा जाता है, दीपक जलाया जाता है। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ, तो मुनि के घर में दीपक जल रहे थे, धूप जल रही थी, पूजा पाठ हो रहा था, वहां हवन हो रहा था। दरिद्रा जैसी ही मुनि के घर में घुसी तो वहां से भागी, हाथ छुड़ा करके भाग गई बाबा से। बाबा जी पीछे से गया और वही दरिद्रा इस पीपल के पेड़ में आकर के लिपट गई। बाबा जी पीछे से गए, देवी जी चलो मेरे पास, मेरे साथ चलो। लेकिन दरिद्रा कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। जिस घर में पूजा हो रही हो, पाठ हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, हे मुनि मैं उस घर में नहीं रह सकती। तो मुनि भी नाराज होके चले गए। एक दिन लक्ष्मी जी अपनी बहन से मिलने के लिए आई। वो दिन था शनिवार का दिन। सुन रहे? शनिवार के दिन लक्ष्मी मैया आई, मिठाई का डब्बा लेकर के आई होगी, दरिद्रा को दिया। दरिद्रा ने यूं फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? बोले बहन तुझे पता नहीं है कि मुझे क्या पसंद है। बोले क्या? बोले खट्टा और तीखा, ले जाओ। लक्ष्मी मैया ने मनाया, नहीं मानी तो चलने लगी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने अपने पति से, नारायण से निवेदन किया, प्रभु ये मेरी बहन है, इसको कुछ तो वरदान दे करके जाओ। तो भगवान बोले देखो देवी, दरिद्रा देवी आज शनिवार है और शनिवार के दिन हम दोनों लक्ष्मी और नारायण तुम्हारे पास आ रखे हैं, पीपल के पेड़ के पास आ रखे हैं। जो लोग शनिवार के दिन इस पीपल के पेड़ के पास आएगा, यहाँ मन्नतें मांगेगा, वो हम लक्ष्मी और नारायण को अपने घर लेकर के जाएगा। जाओ ये मेरा वरदान। तब उस देवी ने कहा, बोले महाराज वरदान दे रहे हो तो एक मुझे भी दे दो वरदान। बोले क्या? बोले मेरे पति मुझसे दूर चले गए हैं,
शनिवार को आप आओगे और एतवार को मैं अपने पति को रिझाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे नृत्य करूंगी। तो जो यहाँ उस दिन आएगा पूजा करने के लिए तो मैं उस दिन उसके घर ही चले जाऊंगा। भगवान का बताओ। इसलिए शनिवार के दिन खूब जाना चाहिए पीपल के पेड़ के पास, लेकिन एतवार को नहीं, रविवार को नहीं। बोलो जय श्री राम। ऐसे जो लोग बिल वृक्ष के नीचे खीर बांटेगा उसके घर से दरिद्रा देवी हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाए। और शिव पुराण में तो ये लिखा है कि जहां माता पिता का सम्मान जिस घर में नहीं हो रहा है उस घर में दरिद्रा का वास हो जाता है। जहां लोग बड़ों की आज्ञा का कहना नहीं मानते हैं वहां दरिद्रा का वास होता है। जहां पूज्यों की पूजा नहीं होती है, जहां घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता है, आदर नहीं होता है, उस घर में तो दरिद्रा का ही वास होता है। बोलो जय जय। बिल्ल मोले चीरयुक्ता मन्नमाजेन संयुता यो दत्याचिव भक्ताय सादरिद्रो न जायते। तो भगवान शिव की जो पूजा करेगा उसके घर से दरिद्रा देवी हमेशा हमेशा के लिए चले जाएगी। ऋषियों अब आप क्या सुनना चाहते हैं? ऋषियों ने कहा गुरुदेव अब हम भस्म महात्म्य सुनना चाहते हैं, रुद्राक्ष की महिमा सुनना चाहते हैं और हम शिवनाम की महिमा सुनना चाहते हैं। यथा रुद्राक्ष महात्म्यम नाम महात्म्यमुत्तमम् त्रितयं ब्रूहि सुप्रीत्या मनानंदाय मानसम्। हे महाराज रुद्राक्ष महात्म्य, ये रुद्राक्ष कहां से प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, ये हम सुनना चाहते हैं। शिवजी के नाम की महिमा हम सुनना चाहते हैं और शिवजी का भस्म की महिमा सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले ऋषियों तुमने तो मेरे को कृतार्थ कर दिया है ये प्रश्न पूछ कर। आओ आओ मैं तुम्हें सबसे पहले शिवनाम की महिमा बताता। शिवनाम मुखे यस्या सदा शिव शिवैति च पापानि न प्रशन्तिव हरिद्रांगरकं यथा। शिव नाम मुखे यस्य, जय का मुख विटन बन शिव जी को नाम निकलता है उसका मुख अपने आप में पावन हो जाता है, दिव्य हो जाता है। नमः शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्व पाप विनाशनम्। शिवाय नमस्तुभ्यं, जो शिव जी को प्रणाम कर रहा है, शिव शिव नाम ले रहा है। तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम, उसका मुख ही पावन है, दिव्य है, तीर्थ है। बोलो जय श्री। नाम की महिमा हम तुम्हें क्या बता सकते हैं? नाम की महिमा तो भगवान से भी पूछो तो वो भी नहीं बता सकता। कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहाँ कहाँ लगे नाम